साधना पथ के सभी सहयात्रियों को सप्रेम नमन। साथियों, जो हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं, अपने आसपास के परिवेश का बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं, सारी परिस्थितियों का सही सही अन्वेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग असंतुष्टियों से भरे हुए होते हैं। ज्यादातर हमारा जो जीवन है वो असंतुष्ट जीवन होता है, और जिन चीजों से हम असंतुष्ट होते हैं, लगातार हम उन्हीं के साथ अपने जीवन को जारी रखे रहते हैं। उन्हीं के साथ हम अपने जीवन की निरंतरता को बनाए हुए हैं और असंतुष्ट रहते हैं। एक उक्ति आती है, तत्कारी तद्वेषी। जो कर रहे हैं उसी से द्वेष करना। हम जीवन में जिन चीजों से दुख पा रहे हैं और बार बार हम उन्हीं चीजों को करते जाते हैं और निरंतर दुखों को हम भोगते रहते हैं। जब कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जब हम उन चीजों से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ज्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर हम उन चीजों को त्यागना चाहते हैं और उन चीजों को त्याग करके उसके खिलाफ जो हमारा विद्वेष है, उसके खिलाफ हमारे मन का जो क्रोध है, जो आवेग है, जो हमारा निरंतर शोषण हुआ है, हमारे समय का दुरुपयोग हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे समय का जो दोहन हुआ है, तो उसके प्रतिकार के रूप में हम पुनः किसी समाज सेवी संगठन से जुड़ जाते हैं, किसी राजनैतिक दल या धार्मिक, किसी कथित धार्मिक आयोजन का हम हिस्सा बन जाते हैं और उन संस्थाओं और संगठन के माध्यम से हम उस असंतुष्टि का, उस हमारे साथ जो एक जीवन में घटनाक्रम हुआ है, उसका प्रतिकार करते हैं और हम पुनः फिर पाते हैं कि हमने जिस चीज को छोड़ा है, जिन चीजों से हम असंतुष्ट हुए थे, पुनः हम उन्हीं चीजों का हिस्सा बन गए। तो मानव का जो जीवन है वो ऐसा है कि जिन चीजों से दुख पाता है, लेकिन एक लोअर कॉन्शियसनेस में, एक चेतना का जो निम्न सोपान होता है, उसके कारण से, पुनः अपनी ग्रीड के कारण, पुनः अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण हम उस दुख को भोगना चाहते हैं। जो चेतना संपन्न लोग होते हैं, उस अनुभव से अपने जीवन को संभालते हुए अपने जीवन को और संतुलित करते हैं और एक परिष्कृत जीवन, एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए वो आगे बहुत सार्थक प्रयास करते हैं। सामान्यतः हम प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं, हम स्वरूप बदलते हैं। जब हम सांसारिक चीजों से असंतुष्ट हो जाते हैं तो किसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक, कथित धार्मिक हो, के माध्यम से हम कार्य करना चाहते हैं, कथित समाज सुधार आदि के लिए,
या यदि हम इसका आश्रय नहीं लेते हैं तो हम एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं कि हम जैसे अपने अंदर शांति को अर्जित करने जा रहे हो। जैसे कि एक छवि समाज में कथित साधुओं की, तपस्वियों की, योगियों की बनाई हुई है, हम उस इमेज को भी धारण करना चाहते हैं और समाज में हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम सांसारिक चीजों से असंतुष्ट हैं, ऊब चुके हैं, इसलिए हमने इस पथ का वर्णन किया है। हो सकता है कि बाहर से ये सरल दिखे, लेकिन जो लोग इस पथ पर हैं, जो लोग संसार में सामाजिक संस्थानों के माध्यम से समाज सुधार के कार्यक्रम चला रहे हैं, कथित धार्मिक संस्थानों के माध्यम से धर्मोपदेश कर रहे हैं, कथित आध्यात्मिक संस्थानों के माध्यम से अध्यात्म का प्रचार करने का दिखावा कर रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग किसी दूसरे को न देखें, वे केवल अगर अपने जीवन का निरपेक्ष तरीके से मूल्यांकन करें और यदि सत्य को स्वीकार करने का उनमें साहस हो तो वे जान पाएंगे कि वे कितने संतुष्ट हैं। वे जान पाएंगे कि उन्होंने जिस पथ का त्याग किया है तो केवल उनका स्वरूप बदला है, उनका चोला बदला है, उनके कुछ उपादान बदले हैं, लेकिन उनका जीवन वहीं की वहीं है। उनका जो ग्रीड था, वेल्थ के लिए, पोस्ट के लिए, पावर के लिए, धन पद यश की कामना के लिए, उसका प्लेटफॉर्म बदल गया है, उसका मंच बदल गया है। वस्तुतः लोग मंचन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वे ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी रामलीला के मंचन में जो नाटककार होते हैं, कोई राम का अभिनय करता है, कोई रावण का अभिनय करता है। ना तो उस राम का उस सदाचार से कोई लेना देना होता है, ना ही रावण का उस दुराचार से कोई लेना देना होता है। राम को भी ये नाटक करते हुए केवल एक ही जो राम का अभिनय कर रहा है, उसकी केवल एक ही तमन्ना है कि उसके अभिनय को सराहा जाए और उससे जो उसको धन प्राप्त हो उसमें और ज्यादा वृद्धि हो। ऐसा ही जो रावण का अभिनय कर रहा है, उसके मन में भी यही होता है कि उसके मंचन को सराहा जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा धन मिले। तो लोक में ज्यादातर ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके मंच अलग हो सकते हैं, सिद्धांतों का ढकोसला अलग हो सकता है, दिखावा अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि सत्ता में उनकी कैसे पैठ हो पाए, वो कैसे अपनी कामनाओं को ज्यादा से ज्यादा भोग पाए, और उस भोग में यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई व्यवस्था बाधा बनती है तो उसके खिलाफ वे विद्वेष से भर जाते हैं और फिर एक अपने आप को अलग दिखाने का ढोंग रचते हैं, ढोंग रचना करते हैं, प्रपंच करते हैं और समाज में अपने आप को अलग दिखाते हैं। लेकिन साधना पथ के जो साधक हैं, सहयात्री हैं, उनसे मेरा प्रबद्ध निवेदन है कि जो बाहरी उपादान तुष्टियां हैं, जो बाहरी आकर्षण है, बाहरी प्रदर्शन है, इससे बचकर के अंतर जगत की अगर यात्रा में हम प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें। साधना के जगत में प्रवेश की पहली शर्त यह होती है कि जो स्थापित ढोंग है, जो पाखंड है, स्थापित जो मान्यताएं हैं, उनको हम सत्य की दृष्टि से देख पाएं और उनका सही सही मूल्यांकन कर पाएं। केवल अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए हम मान्यताओं का विरोध करते रहते हैं, हम परंपराओं का विरोध करते रहते हैं,